बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आप सबको याद होगा कि डोनाल्ड लू कौन था। डोनाल्ड लू के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि डोनाल्ड लू वो शख्स था जिसने पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश को परवान चढ़ाया और उसी तरीके से रजीम चेंज का जो फार्मूला था उस पर अमल दरामद किया गया और फिर इस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाया गया जिन्होंने अमरीका के साथ साजिश में हिस्सा अदा किया था और बरसरे इक़्तिदार ये लोग आ गए जिन्हें इस वक्त इत्तेहादी या मखलूत हुकूमत कहा जाता है। अब कुछ बातें कर रही हैं डोनाल्ड ब्लूम की। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बिल्ड किया और उसने ये कहा कि अमेरिका की ग़ुलामी हम किसी सूरत नहीं करेंगे, किसी मुल्क को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के लिए कोई किरदार अदा कर सके या रजीम चेंज के लिए वो कुलिया अपनाया जा सके कि जिसके ताने बाने सिर्फ उसी के हाथ में हो और कठपुतलियाँ यहाँ पर नाचती रहें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैरेटिव बिल्ड किया, इसको अवाम ने बाय भी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है ये माजी की निस्बत 50% से ज़ायद हो गई और उसमें नए कारकुनान भी शामिल हुए जो माजी में पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIFA या दीगर सियासी जमातों को सपोर्ट करते रहें। उनका ये कहना था कि PTI चेयरमैन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं वो अगर एक नुक्ते पर खड़े हुए हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हम कोई भी बात जो है उसको इस तरीके से परवान चढ़ाएंगे कि उसे बताया जाए कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं बल्कि हम ख़ित्ते में एक उभरती हुई ताकत हैं और हम वो लोग हैं कि जो आपके इशारों पर अब नाचने वाले नहीं हैं या डॉलर के इवज़ आपसे कोई मुआहिदा करने वाले नहीं हैं। ये एक नैरेटिव PTI ने बनाया था और इसको मकबूलियत भी बेतहाशा मिली। इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के बेशुमार वज़रा ने या बेशुमार सियासतदानों ने मारने की भी कोशिश की इस नैरेटिव को कि किसी हद तक कम हो जाए और हम अवाम को ये बताएं कि इस तरह नहीं होता। सिफारती ताल्लुकात में बेशुमार रवाबित होते हैं और वह जब भी हुकूमत की तब्दीली होने वाली होती है तो जिस तरफ झुकाव होता है अवाम का तो ये सफ़रा उनसे जाके मिलते हैं, वो चाहे अमेरिका का सफ़ीर हो, चाहे सऊदी अरब का हो या बरतानिया का हो या किसी भी मुल्क का हो, लेकिन इसको अवाम ने तस्लीम नहीं किया। अब साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट किया डोनाल्ड ब्लूम के हवाले से जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं। उन्होंने तूर खम वाली साइड पे एक दौरा किया, फ़ज़ाई जायज़ा लिया उन्होंने बेशुमार इलाकों का। तो उनका ट्वीट में कहना था कि तूर खम की तरफ जाते हुए हसास इलाकों के ऊपर से जो परवाज़ करवाई गई है डोनाल्ड ब्लूम को, ये डोनाल्ड ब्लूम ने किस हैसियत में की है। डोनाल्ड ब्लूम खुद को वायसराय समझते हैं और उनकी जो ताज़ीम की जा रही है ये नहीं होनी चाहिए। ये डोनाल्ड ब्लूम कौन है कि जिसका रेड कारपेट इस्तेकबाल किया जा रहा है। साथ में एंड में उनका लिखना था कि क्या हम कोई गुलाम हैं। ये शीरी मज़ारी की जानिब से ट्वीट किया गया। अब इसके ऊपर उनकी ट्रोलिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अमरीकी हुकाम के दौरे के मौके पर, जिसमें ये डोनाल्ड ब्लूम भी शामिल थे, मज़ीद सफ़रा भी शामिल थे, उनके सिफारत खाने के हुकाम शामिल थे, ये पहुँचे, वज़ीर आला KP से मुलाकात की, दीगर हाई ऑफिशल्स के साथ मुलाकात की। 36 गाड़ियाँ जो US एड की मद में हैं उसकी चाबियाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले करवाई गई और फिर इसके साथ साथ उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा भी करवाया गया और सैर व तफरीह की बेशुमार तस्वीरें मंजर आम पे आई हैं। और फिर वफाकी जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है उसके साथ भी मीटिंग करवाई गई और एक इजलास में भी 7 वाली मसनद पे उन्हें बिठाया गया। अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो मुल्क जिसने आपके खिलाफ साजिश की, वो मुल्क जिसने वज़ीर आज़म को तब्दील करवा दिया बकौल आपके, उस मुल्क के पाकिस्तान में मुतय्यन करदा सफ़ीर के साथ आप मिलते हैं, बैठते हैं, इजलासों में उसको शरीक बनाते हैं और उसके साथ साथ उनकी इमदाद भी हासिल करते हैं। जबकि आप अवाम को नैरेटिव को छाड़ दे रहे हैं। अवाम को आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ये है कि बैरूनी इमदाद के ऊपर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। जब आप किसी से इमदाद हासिल करते हैं तो आप फिर गुलामों के मुतरादिफ होते हैं, आप फिर हक़ खुदरादियत को नहीं जगा सकते और वो उसको बावर भी नहीं करवा सकते। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, नैरेटिव बराबर का होना चाहिए और अपना कौमी तशख़्ख़ुस बहाल होना चाहिए और बराबरी की सतह पे किसी से बात होनी चाहिए। तो फिर आपने किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इमदाद भी वसूल कर ली और इमदाद के नतीजे में उनके साथ तस्वीर भी बनवा ली और अपने ही नैरेटिव के ऊपर एक धब्बा लगवा लिया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि आप किसी भी मुल्क के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म नहीं कर सकते।
और आईने पाकिस्तान भी सिवाय एक मुल्क के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात को बहाल करने या मुनक़ता करने के हवाले से आप पे कोई कदगन नहीं लगाता, तो फिर इस तरीके से ताल्लुकात को बहाल रखा जा सकता है। आप उनसे मेल मुलाकातें अपनी जारी रख सकते हैं और इस तरह के जो इमदादी स्कीम्स हैं या उनके जो प्रोग्राम्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, आप उससे इनकारी नहीं हो सकते। यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर के अंदर जब वो बरसर इक़्तिदार आए थे और अमरीका के हवाले से जब बयानबाजी उरूज पे थी, तो PMLN के बेशुमार हुकाम की ये राय थी कि अमरीका के साथ हम अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकते, उन्हें साफ जवाब नहीं दे सकते। अगर हम अमरीका से अपने ताल्लुकात को ख़त्म करते हैं तो पाकिस्तान में जितने भी वेंटिलेटर्स हैं ये अमरीका की तरफ से हैं और पाकिस्तान की सांसें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब वो बयान जो था उसमें अल्फाज का चुनाव किसी और तरीके का था और अब अल्फाज का चुनाव कुछ और तरीके से PTI कर रही है। अभी जो PTI की तरफ से बयान और मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप किसी के साथ भी अपने सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जब सल्तनत उस्मानिया अपने आखिरी दौर में जा रही थी तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी फ़्रांस के साथ बेशुमार वजूहात पर सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने का सोचा था और एक जगह पे आके सिफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता कर दिए गए थे। जब बात मज़हब पे आन पहुंची थी तब जाके सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए गए थे। लेकिन इसके बरक्स जब उन्हें यह पता था कि ये मुल्क हमारे ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है और ये सल्तनत उस्मानिया को यानी ऑटोमन अम्पायर के टुकड़े करने के दर पे है, तब भी सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए थे। तो एक तरफ आके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन जो अवाम में आपने नैरेटिव माजी करीब में पहुंचाया है वो नैरेटिव जो है अवाम उसको बाय कर चुकी है, तो अवाम भी इस हवाले से सवाल ज़रूर करेगी। तो फिर तरीक़ाकार वो अपनाया जाना चाहिए, बयानिया वो अपनाया जाना चाहिए, अखलाकी अक़दार वो अपनाई जानी चाहिए कि जिससे मुस्तक़बिल में जाके इनहराफ ना करना पड़े और नदामत ना महसूस करनी पड़े। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तनकीद की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे कि उन्होंने अपने हाथ से बरतानवी सफ़ीर को केक खिलाया था। तो उनका ये कहना था ये ग़ुलाम सोच वाले हैं, ये ग़ुलाम लोग हैं और ये भिखारी हैं और भिखारियों के पास ऑप्शन कोई मौजूद नहीं होता, चॉइस कोई मौजूद नहीं होती। तो अब की बार भी वो US एड है यानी इमदाद है जिसकी मद में आपको 36 गाड़ियाँ मिली हैं और प्रोजेक्ट के सिलसिले में पैसे मौसूल होंगे, तो वो भी इमदाद है, वहाँ पे भी भिखारी हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक को इमदाद नहीं दी जाती, ये तरक्की पजीर ममालिक को दी जाती है या फिर उस सतह से नीचे बसने वाले लोगों को दी जाती है कि जो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में शामिल ना हो सकते हों और उनको वेल्थ में कमी का सामना हो। तो जब आप इमदाद वसूल कर रहे हैं तो फिर अपना जेस्चर, अपने ज़बान, अपने अल्फाज, अपने मानी कुछ तब्दील रखिए। अब आके कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। पाकिस्तानी सियासत में कुछ अल्फाज की गूंज सुनाई दे रही है, माई के लाल में जुर्रत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए या फिर नाअहल करके दिखाए। दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि कुछ जगहों पे बात ये भी हो रही है कि किसी की इतनी औकात नहीं है और हुकूमत ये जवाब देती है कि औकात की बातें ना की जाएं। हुकूमत की प्लानिंग इस वक्त क्या है? उनकी प्लानिंग में प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 जो गिरफ्तारी के लिए नाम था वो चेयरमैन PTI का था, लेकिन इस हवाले से बेशुमार जगहों के ऊपर जिन इदारों की जिम्मेदारी लगाई गई थी वफाक का वो इदारा इससे हाथ खड़े कर चुका है। उनका ये कहना है कि ये गिरफ्तारी हम अमल में नहीं ला सकते, इस पे हमें बहुत से आफ्टर शॉक्स भुगतना पड़ेंगे जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवामी दबाव का भी हमें सामना करना पड़ सकता है और बेशुमार जगहों से भी हम पे दबाव आ सकता है, तो इसके लिए हमारी तरफ से इनकार ही समझिए। हाँ, सेकंड लीडरशिप जो आपकी है PTI की, अगर उसको गिरफ्तार करने के लिए बातें हैं और उसकी एग्जीक्यूशन अमल में लानी है तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी को कुछ तब्दील किया जा सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए FIA में इन दिनों में तलबियाँ भी देखने में आ रही हैं जिसमें साबिक गवर्नर सिंध भी हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े नाम भी हैं, यानी 6 अफराद को तो अब तक नोटिस भिजवाए जा चुके हैं और उनकी तलबियाँ FIA में इस वक्त होने जा रही हैं।
अब कुछ बात कर लेते हैं कि इन गिरफ्तारियों के बाद इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा। गिरफ्तारियां होती हैं तो 13 अगस्त का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उस जलसे में गेम चेंज हो जाएगी। उस जलसे तक हम मोहलत दे रहे हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत को कि वो इंतखाबात की जाने की अपनी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल कर ले, फिर हम आगे की लाहे अमल के लिए उनके साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। बसूरत दीगर ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी आम इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से। लेकिन वो इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के कुछ लोग ये राय रखते हैं, जिस तरह सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की राय ये है कि जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को जहाँ पर जलसे की इजाज़त दी गई थी, हमने परेड ग्राउंड का कहा था, लेकिन हमें इजाज़त जो थी वो F9 पार्क में करने की दी गई थी, तो इसलिए ये भी अपना जो जलसा है ये वहीं पर कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे कि तब जो बात थी तब परेड की बात थी यौम पाकिस्तान के हवाले से, तो उस वजह से उन्हें ये बात की जा रही थी कि आप इन जगहों पे ना आएँ। गैर मुल्की सफ़रा भी इन जगहों पे आए होते हैं और इसके साथ साथ गैर मुल्की हुक्काम भी इन जगहों पे आए हुए हैं, तो इस वजह से वो मुख्तस F9 पार्क किया गया था। लेकिन अगर ये बज़िद होते हैं F9 पार्क के लिए और PTI वावेला मचाती है कि उन्होंने वहीं पर करना है जिस जगह का उन्होंने ऐलान कर रखा है, तो फिर कशीदगी कुछ बढ़ सकती है। चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से भी कुछ तज़किरा कर लें। वो ये कहते हैं कि मैं परवेज़ इलाही साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो वापस घर में आ जाएं, तो घर के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। तो उनकी राय ये है कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं उनके ख़िलाफ़ हो जाऊँ। मेरी जब PTI की हुकूमत थी उस वक्त वज़ीर आज़म जब उस वक्त के इमरान खान मौजूद थे, तो उनसे मुलाकात के लिए मैं और सालिक हुसैन गए थे, तो इमरान खान साहब इस बात के कतई हामी नहीं थे कि मुनिस इलाही को वजारत दी जाए। उनका ये कहना था कि मुनिस के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो मुनिस को वजारत देने के बजाय हम वजारत सालिक हुसैन को दे देते हैं। लेकिन शुजात हुसैन साहब का ये कहना था कि मैं वहाँ पर बैकफुट पर रहा। मैंने कहा कि नहीं, आपको वजारत अगर देनी है तो वो मुनिस इलाही को ही दीजिए, हमें वही काबिल कबूल है। तो वो ये कहते हैं कि भाईचारा तो हम कायम रखना चाहते थे, आज भी मेरे लिए वज़ीर आला के उम्मीदवार वही हैं। तारिक बशीर चीमा ने भी यही बात की कि चौधरी शुजात के मुताबिक अभी तक वज़ीर आला वही हैं, लेकिन ताहयात भी अगर PTI उनको वज़ीर आला बनाती है तो हमारे वो कैंडिडेट नहीं है, वो PTI के कैंडिडेट हैं, इसलिए हमें काबिल कबूल नहीं है। तो पाकिस्तानी सियासत में अदम इस्तेहकाम अभी देखने में आएगा जो FIA की तरफ से गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। तो पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ ना जाए, यही सबसे बड़ी दुआ है और इसी की हम उम्मीद करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।